डिशवॉशर में डेमो कैसे करेंगे उसके बारे में हम जानते हैं। डिशवॉशर का डेमो करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कस्टमर के पास 3 कंज्यूमेबल आइटम जैसे साल्ट, रिंसेंट और डिटर्जेंट होना चाहिए। जब भी हम डेमो करेंगे सबसे पहले हमारा काम है कि जो हमारी ये लोअर बास्केट है इस बास्केट को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद यहाँ पर हमारा होता है साल्ट चेम्बर। इस साल्ट चेम्बर को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसमें सबसे पहले हमें 1 लीटर पानी फिल करना है। पानी फिल करने के बाद, वाटर फिल करने के बाद हमें तकरीबन 1 केजी हमें इसमें साल्ट भरना है। आपको पता होगा डिशवॉशर के लिए साल्ट अलग से मार्केट में अवेलेबल है। उस साल्ट को फिल करने के बाद हमें किसी स्पून से इसको सेक करना है। सेक करने के बाद अब हम इस चैम्बर को वापस क्लोज कर देंगे। अगर वाटर की ड्रॉपेज आसपास है तो इसे कपड़े से क्लीन कर देंगे। साल्ट के बाद हम सेकंड कंज्यूमर पर आते हैं। इसमें होता है रिंसेट। ये हमारा रिंसेट चैम्बर है। इसको हम ऐसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप रिंसेट जो लिक्विड फॉर्म में आता है उसे फिल करेंगे। तकरीबन 80 से लेके 100 ml आपको रिंसेट यहाँ पर फिल होगा और जब ये रिंसेट आप फिल करोगे तो यहाँ पर मैक्सिमम के सिंबल तक आ जाएगा। इसके बाद रिंसेट को बंद कर देंगे। ध्यान रहे साल्ट और रिंसेट की फिलिंग कस्टमर के सामने करें और कस्टमर को एजुकेट करें कि नेक्स्ट टाइम जब इसका इंडिकेशन आपके डिस्प्ले पर आए तो आपको रिंसेट यहाँ फिल करना है, साल्ट यहाँ फिल करना है। साल्ट में वाटर आप कस्टमर को दोबारा नहीं डालना है। वाटर को केवल फर्स्ट टाइम जब आप डेमो करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे, उस केसेस में वाटर डाल के साल्ट से फिल करना है। नेक्स्ट, जब भी साल्ट रिफिल करना होगा कस्टमर को केवल साल्ट फिल करना है, वाटर डालने की जरूरत नहीं। थर्ड, अब हम आते हैं डिटर्जेंट। ये हमारा डिटर्जेंट चैम्बर है। साइड में हमारा ये एरो बना है। जब इसे प्रेस करेंगे तो हमारा ये डिटर्जेंट चैम्बर ओपन हो जाएगा। एज पर लोड, एज पर आपका डर्ट लेवल आप यहाँ पर डिटर्जेंट क्वांटिटी डाल सकते हैं। अगर आप डिटर्जेंट खुले फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जितने स्पून भी, सिंगल स्पून, डबल स्पून, आप यहाँ डिटर्जेंट रख के इसको आपको बंद कर देना है। अगर आप डिटर्जेंट की टिकिया इस्तेमाल कर रहे हैं, डिटर्जेंट केक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस केसेस में आप उसे डायरेक्टली यहाँ पर भी रख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आपको यूटेंसिल्स, आपके जो बर्तन हैं उन्हें कैसे लोड करना है उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ये आपकी लोअर बास्केट है। लोअर बास्केट में आपके जितने हैवी बर्तन हैं, बड़े बर्तन हैं, इनको आप स्टोर करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास डिनर के लिए डिनर प्लेट होती है, अगर हमें इन्हें वॉश करना है तो एग्जाम्पली आप यहाँ पर देख सकते हो, इन हैंगर्स को ऊपर की तरफ खोल देंगे और प्लेट को हम इस पे ऐसे लगा देंगे। ध्यान रहे कभी भी 2 प्लेट या 2 यूटेंसिल्स को एक दूसरे से सटा कर नहीं रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बड़ा बाउल वॉश करना चाह रहे हो तो इसे उल्टा करके रखेंगे, एक के ऊपर एक बाउल को स्टोर नहीं करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा बाउल है या सर्विंग बाउल है या आपके पास बड़ा कोई भी आपका यूटेंसिल्स है जिसमें डर्ट लेवल हाई है, तो इस मशीन में आप देखोगे पीछे की तरफ एक जेट है जिसको पावर क्लीन फंक्शन बोलते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस केसेस में आपको ध्यान रखना है कि जो भी बर्तन आपको इसमें वॉश करना है, जो भी यूटेंसिल्स आपको वॉश करना है, उसे पीछे की तरफ फेस करके रखना है, ताकि उससे आने वाली जो आपकी पावर क्लीन फंक्शन में जो जेट आर्म्स हैं, इससे आने वाली पानी के प्रेशर से आपका मैक्सिमम जो डर्ट है या कह लीजिए जो हार्ड डर्ट है वो आसानी से धुल जाए। साथ ही साथ अगर आपका कोई यूटेंसिल्स है जो ऊपर की तरफ निकल रहा है तो आप उसे इसके थ्रू हैंग कर सकते हैं। अपर बास्केट में, अपर बास्केट में जितने भी आपके छोटे यूटेंसिल्स होते हैं आप उनको इनमें वॉश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी जो बाउल्स होती हैं छोटी, इनको आप उल्टा करके आप ऐसे हैंग करेंगे। अगर आपके पास ग्लासेस हैं तो आप ग्लासेस को इनमें हैंग कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी जो ट्रे हैं इनमें कई सारे एडजस्टेबल फीचर्स हैं, इनको आप एडजस्ट करके आप अपने ग्लासेस को इनमें हैंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्लासेस हैं, फॉर एग्जांपल जो आपकी जैसे वाइन की ग्लासेस आती है जिनमें आप उसे उल्टा करके यहाँ पर हैंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, ये जो हमारी अपर रैक है, अपर बास्केट है, इस बास्केट में एडजस्टेबल फीचर्स भी है क्योंकि इस मॉडल में आपका थर्ड जो बास्केट है ये एडजस्टेबल है। आप इसको साइड में आप देखेंगे यहाँ पर दोनों साइड हुक है। इसको जब अगर आप पकड़ेंगे तो इसे पकड़कर हुक को ऊपर कर सकते हैं और छोड़ देंगे। इससे आपका जो नीचे का रैक है इसमें स्पेस ज्यादा होगा ताकि आप लार्ज बर्तन को भी आसानी से इसमें स्टोर कर सकें। तो ये एक फीचर्स है जिसे आप समझना है। नेक्स्ट, अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो वापस इसको हैंग करके
थर्ड हम आते हैं, ये हमारी है कटलरी बास्केट। कटलरी बास्केट में आपके जो भी कटलरी आइटम्स हैं उनको आप इसमें ऐसे स्टोर कर सकते हैं। ये आपकी कटलरी इनमें वॉश हो जाएगी, ठीक है। कटलरी बास्केट भी एडजस्टेबल है, अगर आपको कटलरी की ज़्यादा कटलरी की क्वांटिटी है तो आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा कटलरी नहीं है उस केस में आप इसे वापस से ऐसे कर सकते हैं, राइट। ध्यान रहे, जब भी हमें यूटेंसिल्स को लोड करना है, कस्टमर को इसके आर्म्स को एक बार रोटेट करके चेक कर लेना है, जिससे ये आर्म्स स्टक ना हो रही हो। क्योंकि कई बार यूटेंसिल्स लोड करने में आपकी कुछ यूटेंसिल्स की वजह से अगर ये आर्म स्टक्स होती है, देन फिर वॉशिंग ना होने की कंप्लेन आपको देखने को मिलेगी। तो हर साइकिल में कस्टमर को जब भी यूटेंसिल्स लोड करना है, ये चेक कर लेना है कि आर्म्स प्रॉपर रोटेट हो रहा है, कहीं पे स्टक ना हो रहा हो। सेकंड, अगर आप कटलरी बॉक्स को या आप अपर बॉक्स को बाहर निकालना चाह रहे हैं तो साइडों में ये ग्रिप है, इनको आपको रोटेट करके ओपन कर देना। इसके बाद आप इस ट्रे को कंप्लीटली बाहर निकाल सकते हैं, राइट। अब हम आते हैं मशीन के प्रोग्राम। आप यहां पर देखेंगे डिस्प्ले में ये कुछ आपके बटन हैं, साथ ही साथ प्रोग्राम्स के चार्ट ऊपर लिखे हुए हैं, जहां पर 1 2 3 4 5 से लेके 11 प्रोग्राम इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा ऑन ऑफ बटन है, एक बार हम, ठीक है, मशीन में ऑन ऑफ बटन है जिससे हम मशीन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। सेकंड बटन में हमारा प्रोग्राम सिलेक्शन बटन है, जिसमें P1 से लेके P11 तक का प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें P1 प्रोग्राम की, P1 प्रोग्राम आप देखोगे यहाँ पर इको का इंडिकेशन आया। इको प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम नॉर्मली सॉइल्ड बर्तन को वॉश करेंगे। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें एनर्जी और वाटर दोनों सेव होगी। सेकंड, P2 नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा आता है सिक्स सेंस प्रोग्राम। सिक्स सेंस इस मशीन की यूनिकनेस है। इस प्रोग्राम में आप नॉर्मल और मीडियम सॉइल्ड जो डर्ट है उनको वॉश कर सकते हैं। इसमें जो भी डर्ट, जो भी यूटेंसिल्स आप रखेंगे, मशीन उसके डर्ट को सेंस करेगी। सेंस करने के बाद वाटर का टेम्परेचर, प्रोग्रामिंग वगैरह सेट करती है। तो सिक्स सेंस एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है इस प्रोग्राम, इस मशीन का, जिसमें मशीन डर्ट लेवल को डिसाइड करते हुए, डर्ट लेवल को चेक करते हुए प्रोग्राम को डिसाइड करती है। थर्ड हमारा आता है P3 1 आवर वॉश प्रोग्राम। 1 आवर वॉश एंड ड्राई प्रोग्राम आपके नॉर्मल डर्ट के लिए होता है। इसमें 1 आवर में, 1 घंटे में आपका मशीन कंप्लीट साइकिल करके आपको देगा। P4 प्रोग्राम हमारा आता है इंटेंसिव प्रोग्राम। इंटेंसिव प्रोग्राम इस मशीन का सबसे शक्तिशाली प्रोग्राम है, पावरफुल प्रोग्राम है। इसमें ऐसे बर्तन आप वॉश करोगे, जैसे आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर प्रेशर कुकर का इंडिकेशन बना है। ध्यान रहे, प्रेशर कुकर का इंडिकेशन बना है, लेकिन इसमें हमें ऐसे बर्तन वॉश नहीं करने हैं जिसमें कॉलर अंदर की तरफ, जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ प्रेशर कुकर होते हैं। मार्केट में प्रेशर कुकर अपर कॉलर के भी आते हैं, आउटर कॉलर के भी आते हैं। उन प्रेशर कुकर का इस्तेमाल आप वॉश करने के लिए कर सकते हो। साथ ही साथ अगर कोई हैवली सॉइल्ड बर्तन है, लाइक आपने करी वाली कोई सब्जी खाई है, करी वाली कोई सब्जी सर्व की है, कोई बाउल है, तो आप उन्हें इंटेंसिव प्रोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, इसमें जितने भी टेम्परेचर लिखे हुए हैं, ऐसे बर्तन इसमें वॉश नहीं करने हैं जो इन टेम्परेचर की वजह से जिनमें कोई खराबी आए। लाइक अगर हम स्पेशली कोई एंटीक या कह लीजिए कांच के बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हें कभी भी 4 नंबर प्रोग्राम में वॉश नहीं करें। सॉरी, ध्यान रहे, इस डिशवॉशर में कभी भी एंटीक बर्तन वॉश नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम आता है P5, जिसमें हमारा डेली वर्सेस के बर्तनों के लिए होता है, डेली प्रोग्राम है। थर्ड हमारा P6 है। P6 हमारा नाइट का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम बेसिकली तब के लिए डिजाइन है, फॉर एग्जांपल अगर आप रात में मशीन को चलाओगे तो ये मशीन आपकी वॉशिंग मिनिमम नॉइस के साथ करेगी, जिससे आपकी नींद भी डिस्टर्ब ना हो और आपका जो वॉशिंग है वो भी कंप्लीट हो जाए। अगला P7 प्रोग्राम आपका रैपिड प्रोग्राम है। अगर आपके कुछ ऐसे यूटेंसिल्स हैं, लाइक आपने फ्रूट्स खाए हैं, ऐसे प्लेट हैं, या बिस्किट्स खाए हैं, ऐसे प्लेट हैं, इनको आप रैपिड
रैपिड 30 में आप इनमें वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्लास के लिए जितने भी आपके ग्लास के क्रॉकरी हैं, ग्लास के यूटेंसिल्स हैं, लाइक आपके ग्लास के बाउल हो गए, ग्लास के प्लेट हो गई या फिर कप हो गए, ऐसी यूटेंसिल्स को आपको ग्लास वाले प्रोग्राम में वॉश करना है, क्योंकि ग्लास सेंसिटिव मटेरियल होता है। इसे अगर हम हाई टेम्परेचर पे वॉश करेंगे तो उसके डैमेज होने का डर होगा। नेक्स्ट हमारा आता है P9 प्रोग्राम। P9 प्रोग्राम बेसिकली हमारा क्या होता है? प्री वॉश प्रोग्राम लाइक जैसे हम बर्तन को साफ करके रखते हैं, लेकिन अगर उसे जब भी हमें इस्तेमाल करना है, यूज करना है, उसे हम एक बार खंगालते हैं। तो ऐसे बर्तन को प्री वॉश में आप धुलेंगे। इसमें कोई भी डिटर्जेंट हमें डालना नहीं है, इसमें जस्ट बर्तन एक बार वॉश होगा नॉर्मल वाटर से। अगला P10 प्रोग्राम हमारा सैनिटाइज प्रोग्राम है, जो बर्तन की वॉशिंग के साथ साथ सैनिटाइजेशन भी करेगा। सैनिटाइजेशन इट मींस इसमें हाई टेम्परेचर पे ले जाके जो आपकी यूटेंसिल्स हैं उनमें बैक्टीरिया वगैरह को डिसइंफेक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है P11 प्रोग्राम, जिसमें किसी भी टाइप के बर्तन को वॉश नहीं करना है। ये मशीन के सेल्फ क्लीनिंग के लिए होता है। प्रोग्राम बटन के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट बटन पे, जो है हमारा मल्टी जोन एक फंक्शन है जो कि सारे प्रोग्राम पर नहीं लगेंगे। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि हम केवल नीचे वाली रैक में जो यूटेंसिल्स रखे हैं उनको वॉश करें, तो आप मल्टी जोन से 1 नंबर सेलेक्ट करके छोड़ देंगे। इस केसेस में अपर रैक और कटलरी रैक में कोई भी जो बर्तन अगर आप स्टोर करते हो तो वो वॉश नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर आप इसे अपर रैक पे सेलेक्ट करते हैं, देन उस केसेस में जो आपके अपर रैक में बर्तन रखे हुए हैं, यूटेंसिल्स रखे हुए हैं, वो क्लीन होंगे। थर्ड आपका आता है कटलरी। अगर आप केवल कटलरी वॉश करना चाह रहे हो तो उस केसेस में कटलरी लगाएं, लेकिन अगर आप नॉर्मल कंडीशन में पूरा डिशवॉशर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, देन फिर मल्टी जोन फंक्शन को ऑफ करके रखना है। नेक्स्ट, रैपिड बेसिकली हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि मेन प्रोग्राम के टाइम को थोड़ा सा शॉर्ट करता है। ये भी सभी प्रोग्राम पर लगे ऐसा जरूरी नहीं। आप देखेंगे यहाँ पर एक्सप्रेस का सिंबल्स बना है, इट मींस ये आपके टाइम को सेव करेगा। हमने प्रोग्राम सेलेक्ट किया था जिसका टाइम 2 घंटे 59 मिनट्स यानी 2 आवर्स 59 मिनट्स था, तकरीबन 3 घंटे। जब हम रैपिड एक्टिवेट करते हैं तो ये टाइम शॉर्ट होके 2 घंटे 23 मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी हमारी, अगर आपको बहुत जल्दी है, कस्टमर को जल्दी है, वो साइकिल थोड़ा फास्ट चलाना चाहते हैं, उस केसेस में रैपिड बटन का इस्तेमाल किया जा सकता है। रैपिड बटन को अगर आप 3 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे, देन चाइल्ड लॉक एक्टिवेट हो जाएगा। आप देखेंगे चाइल्ड लॉक का इंडिकेशन आ गया। चाइल्ड लॉक बच्चों के लिए होता है। फॉर एग्जांपल आपने मशीन को किचन में लगा दिया, मशीन लगाने के बाद आप कहीं चले गए, किसी बच्चे ने आया, उसने प्रोग्राम को चेंजेस कर दिए, तो इससे आपके जो यूटेंसिल्स है वो खराब हो सकते हैं या आपका मशीन वहीं पर रुक सकता है। ऐसे केसेस में आपका चाइल्ड लॉक अगर आप एक्टिवेट कर देते हैं तो आपके अगर छोटे बच्चे हैं वो इस मशीन को छेड़ते हैं, तो उस केसेस में मशीन कोई भी प्रोग्राम चेंजेस नहीं करेगा। सेम अगर 3 सेकंड तक दबा कर रखें तो चाइल्ड लॉक को हम ऑफ कर सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, चाइल्ड लॉक ऑफ हो गया है। अब हम आते हैं पावर क्लीन पे। पावर क्लीन एक फंक्शन है जो सभी पर नहीं लगेगा। आप देखोगे जिस प्रोग्राम पे पावर क्लीन लगेगा, लाइट कंटिन्यू जलेगी। पावर क्लीन लगाने का मतलब है, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि आपके जो लोअर बास्केट है पीछे की तरफ, ये आपका एक जेट स्प्रे लगा हुआ है जो कि पावर क्लीन फंक्शन में एक्टिवेट होता है। इस फंक्शन का इस्तेमाल आपके जो हैवी डर्ट या बड़े बर्तनों में जो हैवी डर्ट है, हाईली सॉइल्ड बर्तन है, उनको वॉश करने के लिए करेंगे और उनमें बर्तन का जो फेस है वो जेट की तरफ होगा। पावर क्लीन के बाद आते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है टैबलेट। अगर आपने डिटर्जेंट को एज ए टैबलेट फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस केसेस में आपको टैबलेट ऑन करना चाहिए। अगर आप डिटर्जेंट को डायरेक्टली पाउडर फॉर्म में यूज कर रहे हैं, कोई टैबलेट नहीं यूज कर रहे हैं, देन आप इसको ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टाइमर। अगर आप मशीन में टाइम लगाना चाहते हैं कि इतने घंटे के बाद मशीन ऑन हो, तो आपके पास चॉइस है कि 30 मिनट से लेके 24 आवर्स तक आप कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी मशीन ठीक उतने टाइम के बाद ऑन होगी। अगला हमारा स्टार्ट पुश बटन आता है। कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम लगाने के बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट मिनट,
फॉर एग्जांपल मैंने P1 प्रोग्राम लगाया, स्टार्ट कर दिया, मशीन स्टार्ट हो गई। सेम इसी प्रोग्राम से, इसी बटन से हम इसे स्टॉप कर सकते हैं। इस बटन का एक फीचर्स और है कि अगर हम 3 सेकंड तक इसको होल्ड करके रखें तो आपकी पानी ड्रेन हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया मेन प्रोग्राम जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस मशीन की कुछ देखरेख भी करनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें कस्टमर को ये बताना चाहिए हर साइकिल के बाद यहाँ पर लगे हुए इस फिल्टर को क्लीन करना है। ध्यान रहे कभी भी जब भी आप बर्तन को वॉशिंग करने के लिए इसमें रखते हैं तो जो फिजिकल पार्टिकल्स हैं उन्हें डस्टबिन में निकाल के केवल और केवल बर्तन को रखें। फिर भी आपको हर वॉश के बाद इस फिल्टर को क्लीन कर देना है ताकि इसमें जो भी डर्ट है वो बाहर कर दे। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो उस केसेस में डर्ट इसमें स्टोर रहेगा और उसकी वजह से उसमें स्मेल जनरेट हो सकती है। नेक्स्ट, हर 30 साइकिल के बाद मशीन को सेल्फ क्लीन फंक्शन पे चलाना है, जो मैंने आपको P11 वाला प्रोग्राम बताया था। और साथ ही साथ आप इस फिल्टर को निकालकर कंप्लीटली साफ कर सकते हैं। इसे थ्रोइंग वाटर के पीस टैप को खोलकर इसको साफ कर लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर भी अगर आपको कोई पार्टिकल्स है उनको साफ कर सकते हैं। रेगुलरली आपको ये जो आपके आर्म्स हैं, इन आर्म्स को भी आप देखेंगे साइड में 2 ग्रिप बने हैं। इस ग्रिप को आप बाहर कर सकते हो और इसे फ्लोइंग वाटर के सामने ले जाके इसको साफ कर सकते हो। ध्यान रहे क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे यूज होता है तो कई बार इसमें डर्ट या पानी की हार्डनेस की वजह से चोकिंग हो जाती है जिससे प्रॉपर स्प्रे नहीं हो पाएगा। तो इसे हमें हर 30 साइकिल के बाद इसे क्लीन करना चाहिए और कस्टमर को भी ये चीज बताना चाहिए। वापस इसे हम दोबारा बस प्रेस करके फिट कर सकते हैं। थैंक यू।